चलो, अभी हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे तुम्हारा, इनसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉयर। ये टॉपिक के मतलब तुम्हारा क्या होता है, पहले हम लोग सामान बेचा और क्या बोला 3 महीना बाद पैसा देगा, भरोसा करके बेच दिया सामान। 3 महीना बाद क्या होगा, पैसा ऑनर्ड होगा, तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन जब ड्रॉवर किसके पास गया, बोलो ड्रॉई का घर गया जिसको बेचा सामान, कि दे भाई मेरा पैसा 20,000 रुपया। ड्रॉई क्या की था बोले तो, ड्रॉई हाथ खड़ा कर दी से, बोल रहा मेरा पॉकेट में कोई पैसा वैसा नहीं है। अब तो ड्रॉर क्या होगा बोलो, गरम खाएगी उसका ऊपर, अला सामान लेगी क्या, पैसा देने का औकात नहीं है। बोला देखिए पैसा नहीं है मेरा पास, आपको जितना गाली देना है जो करना कर लीजिए, हम पैसा आपको दे ही नहीं सक, कुछ भी नहीं दे सकेंगे। बोला आप हमको जान भी मार दीजिएगा हम तो भी नहीं दे सकेंगे आपको पैसा। ये ऐसा भी सिचुएशन होता ही है धंधा में, इतना कर्जा लेके बैठ गया है कि बेचारा देने टाइम में दे ही नहीं पा रहा, और कर्जा लेने वाला का बार बार दरवाजा खटखटा रहा है पैसा दीजिए, तो लास्ट टाइम में कर्जदार क्या बोलेगा, ड्रॉय क्या बोलेगा, लास्ट टाइम में बोलेगा मान लीजिए, और क्या बोलेगा से ज़्यादा। अब मारने वाला आदमी क्या बोलेगा, मार के क्या करेंगे, हमको मेरा पैसा चाहिए। मार दे, खून निकाल दे, सर फाड़ दे, इससे हासिल क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इनसॉल्वेंसी ऑफ अ केस का मतलब वही है कि लास्ट में जाके वो एकदम उसका हालत, बोला हम कुछ भी नहीं दे सकेंगे, बोला आप सीधा चले आइए घर वापस। तो अगर जब वो बोल दे रहे हैं पैसा नहीं दे सकेंगे, तो उसको हम लोग ड्रॉर क्या बोलेगा, बोला तो पैसा जूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना अकाउंट्स का दुनिया में बैड डेट्स, उसको हम लोग अकाउंट्स का दुनिया में क्या कहते हैं, बैड डेट्स। तो अभी तुम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या था क्वेश्चन में, 20,000 रुपया का सामान बेचा, बिल बनाया, दिखाएगा 20,000 रुपया का, देखो क्या किया, सामान सेल किया। अमित सोल्ड गुड टू प्रसन्नतन 1 जुलाई का 20,000 का सामान बेचा है, और सेम डेट मतलब 1 जुलाई के रोज ही ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ। कितना महीने का बिल बना दिया वो, 2 महीना का, मतलब प्रसन्नता क्या बोला 2 महीना बाद पैसा देंगे। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसन्नता एंड रिटर्न टू अमित। अब प्रसन्नता बेचारा का है, साइन ऑन करके दे दिया अमित को। ऑन 4 अगस्त, अब 4 अगस्त का दिन, अमित गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंकर एट 6% पर एनम। अमित क्या क्या बोला, अब बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करा लिए। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल क्या हो गया बोलो, डिसऑनर्ड। ड्यू टू क्या लिखा है देखो, ड्यू टू इनसॉल्वेंसी ऑफ प्रसन्नता। देखो अब तक तुम लोग जो क्वेश्चन बनाए हो ना, द बिल वॉज डिसऑनर्ड लिखता था, लेकिन ये वजह लिखता था ड्यू टू इनसॉल्वेंसी, ये नहीं लिखता था। बस आज इसी क्वेश्चन में यही लाइन तुम्हारा क्या मेन है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित एंड इन द बुक्स ऑफ प्रसन्नता। तो तुम देख लो बात क्या क्या हुआ वो, पहले 1 जुलाई का रोज में सामान बेचे 20,000 का, और फिर बिल बना के क्या हो गया, उस सेल का नाम क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। और 4 अगस्त का दिन, 1 जुलाई से कितना महीना बोला वो, 2 महीना, 1 जुलाई से कितना महीना बोला बोलो, तो 1 जुलाई से 2 महीना कितना हो गया, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 2 महीना। लेकिन 3 दिन क्या मिलेगा, ग्रेस डे, तो 1 सितंबर में 3 दिन जोड़ा तो कितना हो गया, 4 सितंबर। तो देखो हम ड्यू डेट कितना लिखा, 4 सितंबर। तो 1 जुलाई के बाद कहानी कब होता है, 4 सितंबर। लेकिन क्वेश्चन का थर्ड लाइन में क्या बोला है कि जो अमित है वो किसका पास चले गया 4 अगस्त का रोज, बोलो बैंक का पास। अमित किसका पास चले गया 4 अगस्त का रोज, बैंक का पास चले गया। और बैंक को जाके क्या क्या बोलो, ये जो बिल उसका पॉकेट में था, ये जो बिल था अब उसका पॉकेट में 20,000 रुपया, वो बिल उसको क्या किया बोलो, दे दिया। कहाँ गया हम लोग बिल, बहुत बिल हम लोग पास, ये बिल का के बोलो, ये 20,000 का बिल किसका दे दिया, बैंक का। अरे बैंक ने बिल का के रख लिया, और बैंक रख किसका बदले क्या दिया, उसका पैसा। बैंक इसको रख के 20,000 का बिल रख लिया, और बैंक रख किसका बदले क्या दिया, पैसा। लेकिन बैंक का 20,000 का 20,000 देगा कि पैसा काट के देगा, काट के देगा। वही जो काट के दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। वही जो काट के दे रहे उसी को क्या बोल रहा है तुम्हारा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 20,000 का 6%, और कितना महीना बोला, 2 महीना, नहीं हाँ, कितना महीना निकालेंगे बोलो तो,
कितना महीना बचा? हम तो 2 महीना गलत लिखा। 2 महीना बिल का ड्यू डेट है, लेकिन 4 अगस्त को बिल दिए ना, तो बैंक इसका पास कब जाएगा पैसा लेने? 4 सितंबर को। तो 4 अगस्त से 4 सितंबर कितना महीना बचा? 1 महीना। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना महीना कटेगा? 1 महीने का। वो गलती से हम 2 महीने क्यों लिख दिया था बोला था? क्योंकि हमेशा बिल डिस्काउंट क्या होता है? उसी दिन, 1 जुलाई का 1 जुलाई, 1 अप्रैल का 1 अप्रैल, उस सेम डेट बिल डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पर उसी दिन हो रहा है कि 1 महीना बाद हो रहा है, 1 महीना का बाद। तो तुमको डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लगेगा बोला? 1 महीना। 1 महीना समझ में आया कैसे निकाला? ये बिल बैंक को कब दिया? 4 अगस्त का। 4 अगस्त कब जाएगा इसका पैसा लेने? 4 सितंबर को। तो 4 अगस्त से 4 सितंबर कितना महीना हो गया? 1 महीना। क्लियर है बात? देखो कैलकुलेशन ही मैंने बाबू है, नहीं तो ये जो चैप्टर है ना, जितना ही आसान है ना उतना ही मुश्किल है। तो 20,000 का 6% इंटू 1/12 कितना हो रहा? कितना रुपया हो रहा वो? 100 रुपया। तब हमको बता दो अब जनरल एंट्री। तब बोलो अब वो बात। अब प्यार से एक बात बताओ, बैंक इसको पैसा देगा कि नहीं? बैंक बोलो पैसा देगा। बैंक कितना देगा? ये इसको कितना का बिल दिया है? 20,000 का। ये 20,000 रख के इसको कितना देगा बोलो? 19,900 रुपया। ठीक है बात? यही सब चीज ऐसे समझोगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। तो 20,000 में से 100 रुपये क्या होगा? माइनस कितना पैसा देगा बोले? 19,900। डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखो जर्नल एंट्री बनाना, देखो हम लोग जगह छोड़ कर रखा है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री बनाना प्रॉब्लम नहीं है, ये जो रुपीज में किधर कितना रुपया लिखेंगे ना, वो एक तो बड़ा समस्या है। इसमें 2 समस्या है, एक तो डेट और दूसरा अमाउंट के कॉलम में अमाउंट बैठाना। मेरा भाई अभी कौन चैप्टर कर रहे बोला? अच्छा ठीक है, वीडियो खत्म हो जाएगा फिर पूछ लोगा, नहीं तो वीडियो देखने वाला परेशान हो जाएगा कि अचानक से ही चैप्टर में कॉन्ट्रा कहाँ से आई है। तो अभी देख लो बात। सबसे पहले सामान बेचा, किसको सामान बेचा बोलो? अमित। अमित कौन है बाबू? अमित रॉयर है। अमित किसको सामान बेचा? प्रसन्नता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो तुम लोग ये सब चैप्टर अच्छा से कर लिए ना। उसके बाद हम लोग एनपीओ करेंगे, नॉन ट्रेडिंग नॉन प्रॉफिट। उसको भी एकदम एकदम हेवी रकम करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग सिंगल एंट्री करेंगे, उसको भी हेवी रकम। फाइनल अकाउंट, डिप्रिसिएशन, ये सब 5-6 चैप्टर, रेक्टिफिकेशन, ये सब 7-8 चैप्टर हेवी रकम। तो सबसे क्वेश्चन आगे ही आएगा। फाइनल में तो देगा, देखो फाइनल में जर्नल नहीं आएगा, फाइनल के एग्जाम में अब लेजर नहीं पूछेगा, पेटी कैश बुक अब वो सब नहीं पूछेगा। जर्नल है, ये का नॉर्मल जर्नल है, ये वाला जर्नल है। गुड सोल्ड, कैश रिसीव फ्रॉम वन, सैलरी पेड, ये सब है का। ये सब हाई ऊंचा जात का जर्नल एंट्री था। बीइंग गुड सोल्ड टू प्रसन्नता ऑन क्रेडिट। कैश में बेचा कि धार में? बस पूरा परेशानी यही है, धार में बेचने में क्या प्रॉब्लम है। अभी जो धार में बेचा, अब उससे क्या साइन कराएंगे बोलो? बिल। उसको बोलेंगे बिल साइन कर। वो बिल का नाम क्या हो गया बोलो? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ऐसे ही तुम लोग जवाब दोगे ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बोलो? प्रसन्नता। उफ, मेरा तो दिल एकदम। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसन्नता। तुम लोग कई क्लास से आंसर नहीं दे रहे थे ना, हम बहुत गुस्सा हो रहे थे। बीइंग बिल ड्रॉन, इसमें तो ड्रॉन होगा। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर एक्सेप्ट तो ड्रॉ ही करेगा, ड्रॉर बिल बना के देगा, और ड्रॉ ही क्या है उसमें अपना सिग्नेचर करके उसको क्या करेगा? दे देगा। ठीक है। अब उसके बाद बोलो जुलाई 1 का बाद कब आएंगे बोलो? ये लाइन देखोगे, जुलाई के बाद कब आए? 4 अगस्त। ये लाइन बनाने का वही मकसद है, तुम जर्नल एंट्री डेट में तुमको पकड़ो। अगर तुम क्वेश्चन पढ़ के अपने से कर लिए तो ये लाइन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
अब जब इतना इंटेलिजेंट हो जाओगे तो लाइन मत बनोगे। जुलाई का बाद बोलो कितना हो गया? 4 अगस्त। 4 अगस्त में तुम किसके पास जा रहे हो? वो बैंक के पास। बैंक के पास। बैंक को क्या बोल रहे हो? बैंक को क्या बोल रहे हो? बैंक पैसे दो। बैंक का बोल रहे हो बैंक। अभी बिल रख लीजिए और कागज रख के हमको क्या दीजिए? पैसा दीजिए। तो बैंक पैसा कितना काट रहा बोलो? डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकाले? वो 20,000 का 6% 6% इंटू 1/12। इंटू 1/12। तो कितना हो गया तुम्हारे? 100। और टू क्या लिखेंगे अब? टू क्या लिखेंगे? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये हो गया बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल डिस्काउंटेड हो गया। अब बोलो 4 अगस्त के बाद अब कितना तारीख आएगा? अब 4 सितंबर। 4 सितंबर। 4 सितंबर का रोज क्या हुआ? नहीं किया बात। 4 सितंबर को रोज क्या हुआ? आज पड़ा था। नहीं, पहले जाएगा कौन? पहले ऐसे बोलो। बैंक जाएगा। ये बिल लेके जाएगा उसके पास, हाँ, पैसे। उसका पैसा दिया नहीं दिया। तो जब बैंक इसके पास गया खुशी खुशी एकदम शर्ट फट आयरन वायरन करके गया, कहा भाई 20,000 रुपये मिलने वाला है। तो ये गया इसके पास 20,000 रुपये लेने के लिए। इसका शर्ट वोट आयरन करके कोई फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये गरीब रोते रोते किसका पास आया? ड्रॉअर का पास आया, क्योंकि बैंक का बोलेगा हमको मेरा 20,000 रुपये चाहिए। वो अगर नहीं दिया तो कौन देगा? ड्रॉअर देगा, बात खत्म। और ड्रॉअर का पास जब आएगा बैंक, तो बैंक ड्रॉअर फिर किसको फोन लगाएगा? ड्रॉई को फोन लगाएगा, बोलेगा का बे जवान का तो एकदम वैल्यू नहीं बे तेरा, कि 2 महीना बाद का वादा किया और 2 महीना बाद पैसा दिया ही नहीं। 2 महीना बाद पैसा मिला ही नहीं। तो बोले एंट्री क्या आ जाएगा? तो अमित किसका नाम से पास करेगा बोले? सरकार को प्रसन्नता। प्रसन्नता को क्या बोलेगा बोले? बोले तेरा जवान का एकदम कीमत, एकदम कीमत नहीं। तो 2 महीना बाद बोले थे पैसा दे देंगे और ते पैसा दिए ही नहीं। तो प्रसन्नता से कितना रुपया मांगेंगे आप? 20,000। और बैंक को तुमको 20,000 रुपये देने होगा कि नहीं उस दिन? बैंक तो क्या बोलेगा? बोला हमको सब बात नहीं मालूम, हमको मेरा 20,000 रुपये चाहिए डाइट सीट। वो बोलेगा मेरा 20,000 चाहिए डाइट सीट। तो तुमको 20,000 रुपये निकाल के क्या तुमको देने होगा। तो बिंग बिल डीज ऑनर्ड, बिंग बिल क्या आएगा? अब बिंग बिल डीज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। या ना तुम लोग को मैच्योरिटी बहुत पसंद आ रहा है ना, थोड़ा तुम लोग ड्यू डेट भूल जा रहे हो। अब बोलो सितंबर 4 का रोज एक काम और हादसा हो गया। सितंबर 4 का रोज क्या हादसा हो गया? एक तो पैसा भी नहीं दे रहा, दूसरा क्या बोल रहा? बोला मेरा जान भी ले लीजिएगा तो भी नहीं दे सकेंगे आपको पैसा। तो कहा गया पूरा पूरी इंसॉल्वेंट। तो ये जो प्रसन्नता था ये बोल रहा पैसा दे सकेंगे, बोला नहीं। तो तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया बोला? बैड डेट्स। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया बैड डेट हो गया? पूरा का पूरा 20,000। बोला आप जो कर लीजिए, बोला मेरा पास पैसा नहीं है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रसन्नता कितना हो गया? 20,000। समझ में आया बात? ऐसे बोल बोल के जर्नल एंट्री पास करोगे ना तो तुमको अच्छा लगेगा। जर्नल एंट्री याद करने की कोशिश कर, तुमको इसका पास गया उसका पास गया, एंट्री पास क्यों नहीं दिया, तो इसको ऐसे करके करोगे ना तो एकदम नाम फार्म बैठाने में तुमको क्या प्रॉब्लम नहीं होगा। बिंग लिख दो। बिंग प्रसन्नता बिकम इंसॉल्वेंट। प्रसन्नता क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। ठीक है, एक ही पेज में ही हो गया। अब हम लोग को किसके बुक में जर्नल एंट्री पास करने बाबू? इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग। और ड्राइंग जब पास करोगे ना तो ड्रॉअर का जर्नल एंट्री क्या है देखते रहोगे, एकदम रिवर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा लोड ही नहीं लेने का ड्रॉअर ड्राइंग का पास करने में।
अब तुमको समझ में आ रहा है मीनाजी चैप्टर? अब हाँ सर, बहुत किया सर practice। कल बहुत प्रैक्टिस किए, का है आज सुबह एग्जाम था उसके लिए। हाँ वही तो हम भी बोलने मांग रहे हैं, उतना दिन से बोल बोल के मेरा जवान थक गया। पढ़ लो बाबू, यूट्यूब से क्लास कर लो, हैं लेक्चर डाला हुआ है। स्टार्टिंग पता है सर, पूरा 1.5 GB पूरा डेली आपका वीडियो में देख। उतना में क्या होगा, 1.5 GB में कुछ नहीं होगा। कि सर डेढ़ 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 का स्पीड में देख रहे हैं। पूरा वो किया, फिर पूरा बुक देखा, थोड़ा बहुत हुआ। तब फिर समझ में आया। हाँ और वही काम तुम पहले कर लेते हो, रोज 1.5 GB करके तुम्हारा हो जाता। एक दिन में उतने जीबी कहाँ से लाओगे? फिर चोरी करने होगा पड़ोसी का बाकी का जीबी, है ना, फिर उसका वाईफाई का हैक करने होगा, पता चला फिर पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा। बीच में तो कोलकाता वाईफाई सिटी हुआ था, देखे थे तुम लोग? देखे थे, डॉन बॉस्को स्कूल का बगल में एकदम का मार भीड़, वहाँ पर ही फ्री वाईफाई था। पूरा पार्क सर्कल मैदान को फुटपाथ ही फुटपाथ। अरे जब जा रहे बस में उतना भीड़ क्यों है भाई? बाद में पता चले वाईफाई सब गेम फेम खेल रहा खड़ा होगा, जिसको जो मूवी डाउनलोड करना है सब उधर खड़ा होकर डाउनलोड कर रहा सर, बहुत है। बहुत जगह है सर ये। ठीक है, लाइन उन खींच लिया, बातचीत भी कर लिया हम लोगों से, लाइन खींचते खींचते। अब जनरल एंट्री बताओगे? अब जुलाई 1 को बोलो क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। ये तो वो है क्या, आवाज नहीं तो पैसा रिटर्न? सुने तो डायलॉग, आवाज नहीं तो पैसा रिटर्न। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज टू डेबिट। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जुलाई 1 का बाद फिर जुलाई ये कहा 1 को, जुलाई 1 को क्या हो गया? बिल साइन। बोलो अबू शिफा रहमान जरा हिस्सा लीजिए। 1 जुलाई को बिल का, तो बिल इधर पेबल होगा, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? खाली जो बिरयानी में हिस्सा लीजिएगा, आंसर कौन देगा उसका? खाना हिस्सा लगेगा कुर्बानी का, सबको बटेगा ना, प्रसाद बटेगा, कितना कितना बोला। ये जो बिल रिसीवेबल डेबिट है, इधर बिल रिसीवेबल क्या होगा? बिल्स पेबल होगा। जस्ट उल्टा तो पास करना है, उधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, खाली रिसीवेबल का नाम यहाँ कहा जाएगा तुम्हारा बिल्स पेबल। तो इधर नाम प्रसन्नता था, ये डेबिट होगा, लेकिन इधर नाम प्रसन्नता का लिखागा कि नाम अमित का लिखागा? अमित का। अमित का लिखागा। पढ़ाई नहीं कर रही ना अबू शिफा रहमान तुम? 20,000 बीइंग गुड्स, नहीं बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग बिल Being bill एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। उसके बाद जुलाई 1 का बाद बोलो। 4 अगस्त। 4 अगस्त, 4 अगस्त को क्या एंट्री पास करेगा? Bills payable account to bank account to days from देख रहा रट्टा बात जाए हो है बाबू, का एंट्री पास होगा 4 अगस्त का? 4 अगस्त का वो अपने बुक में एंट्री क्यों करेगा? 4 अगस्त का रोज कौन किसके पास गया? ड्रॉवर गया ना बैंक का पास, कि ड्रॉ ही गया? ये तो पैसा ड्रॉवर का मिला, तो 4 अगस्त का तो उसका बुक में तो जनरल एंट्री क्या होगा ही ना। देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी चारे में छोटी छोटी बात होती रहती है। उसके बाद 4 अगस्त के बाद किधर आ जाएंगे? अब 4 सितंबर। हमेशा उल्टा नहीं पास करना है भाई, तुम तो रिसीवेबल का पेबल कर दे रहे हो, बैंक का टू यू कर दे रहे हो, लेकिन ये तो उसका खाता में क्या पास ही नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ 4 सितंबर। 4 सितंबर में क्या है? हाँ इसका देख के मत पास करोगा मैं। 4 सितंबर में क्या आ गया? बिल डिज ऑनर, और बिल डिज ऑनर का जनरल एंट्री किसको देख के होता है? ये जो एंट्री पास किया इसी का उल्टा पास होगा। ये बिल बना और ये बिल क्या आएगा तारा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टू अमित अकाउंट। तुम अगर उसको देख के एंट्री पास करोगे ना, तुम पता चला इधर अमित तो सही हो जाएगा, लेकिन बैंक पता चला तुम यहाँ डेबिट लिख दोगे,
भाई बैंक क्यों डेबिट होगा, पैसा दिया है डिसऑनर में, तो इसका पास बैंक का कहानी क्या है। ये तो आया पैसा लेने और यू कहा कि बोलो लाल झंडा दिखाती जिसका बोल रहा पैसा वैसा नहीं है। तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। उसके बाद और 4 सितंबर का रोज एक और हादसा क्या हो गया। देखो तुम लोग यहाँ तक सीखे थे, खाली इंसॉल्वेंसी में एक ही एंट्री तो न्यू पास हो रहा है, ये वाला बैड डेट टू ये वाला, और यहाँ पर एक तो पास होगा। ये जब पैसा नहीं देगा, इसको नहीं मिला तो क्या बोला बैड डेट, जब ये नहीं देगा तो ये अपने बुक में लिखेगा डेफिशिएंसी। क्या लिखेगा बोलो, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कहाँ लिखेगा ये? अमित अकाउंट, डेबिट टू डेफिशिएंसी। अमित अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी, अमित अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बस यही वाला एक जर्नल एंट्री तुम्हारा क्या हो रहा है, आज एक तो न्यू पास हो रहा है। और ये कब पास हो रहा है, वो लाइन के बाद लिखा हुआ है अमित बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंट। ये ड्यू टू बोला इसी के लिए लिखा ना, तो हमेशा डिसऑनर्ड होता तो क्या यहीं तक एंट्री पास होता था, है ना। तो क्या लिख देंगे, बीइंग अमित बिकम बिकेम इंसॉल्वेंट। तो सर बीइंग पर्सन बिकेम इंसॉल्वेंट हुआ, अमित हुआ। अमित क्या है, प्रसन्न, प्रसन्न। जो ड्रॉई है वो ड्रॉई तुम्हारा क्या हो जा रहा है, वो इनसॉल्वेंट हो जा रहा है, बेचारा पैसा देने का और स्थिति में नहीं है। दे ही नहीं सके सर वापस, तो कभी देगा नहीं वापस। पैसा कभी नहीं देगा ऐसा नहीं है। ये जो डेफिशिएंसी लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि कल को अगर क्या नाम है उसका, प्रसन्नता का अगर हालात फिर से ठीक हुआ, कारोबार करके अगर वो ऊपर आ गया फिर से, अब फिर से उसका पॉकेट में पैसा होने लगा, तो जिन लोग का डेफिशिएंसी में खाता में नाम लिखा हुआ है उन लोग को जाके फिर पैसा दे देगा। तुम लोग को हम बोलते हैं कि जैसे हम लोग मुस्लिम में कि हज उज के टाइम में क्या जितना धार कर्जा पैसा सब वो टाइम में क्या बैड डेट रिकवर होता। जो लोग अपना 10 साल 15 साल हो गए पैसा जिन लोग मान लिया, लेकिन उस वक्त में क्या फिर पैसा वापस करने होता है उन लोग को, क्योंकि कर्ज का पैसा, कर्जदार का पैसा क्या पहले तुमको क्या चुकता करने होगा। चलो इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे। इंसॉल्वेंसी हो गया तुम लोग का, ये क्वेश्चन आसान था थोड़ा।